अब हम आपको इंसान और सारस की दोस्ती की एक खूबसूरत और नई तस्वीर दिखाएंगे, जहां आरिफ नाम का एक व्यक्ति आज चिड़ियाघर में अपने बिछड़े हुए दोस्त एक सारस से मिलने गया और उस सारस ने आरिफ को तुरंत पहचान लिया और वो खुशी से झूमने लगा, नाचने लगा। लेकिन देश के कानून कायदों की वजह से ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सबसे पहले आप इन दोनों का ये वीडियो देखिए जब आरिफ अपने बिछड़े हुए दोस्त उस सारस से मिलने के लिए चिड़ियाघर में गया, जिस चिड़ियाघर में आजकल उस सारस को रखा गया है। क्या हाल है? पहचान गए? पहचान गए? वहीं पर रहो, वहीं पर रहो। हाँ हाँ हाँ। एक बार उछल के दिखाओ, उछल के। हाँ हाँ, उछल के दिखाओ। हाँ, उछल के दिखाओ। हाँ हाँ, उछल के दिखाओ। हाँ। सारस के साथ आरिफ की दोस्ती की ये कहानी उत्तर प्रदेश के अमेठी की है। पिछले वर्ष अगस्त के महीने में आरिफ को यह सारस उसके खेत में मिला था और उस समय इस सारस को काफी चोट लगी थी, ये घायल था। इसके बाद आरिफ ने इस सारस की देखभाल की और धीरे धीरे ये सारस आरिफ के साथ घुल मिल गया। ये आरिफ के घर में ही रहने लगा, आरिफ के साथ खाना पीना खाने लगा, उसी के साथ खाना खाता था और आरिफ अक्सर इस सारस के वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डालता था। उसके बाद इन दोनों के बीच इतना लगाव हो गया कि आरिफ जहां भी जाता सारस भी उसी के साथ साथ जाता और धीरे धीरे सारस और आरिफ की दोस्ती की चर्चाएं आसपास के इलाके में होने लगी और इस दोस्ती को देखने के लिए लोग दूर दूर से आरिफ के घर भी आने लगे। इस तरह के वीडियोस आरिफ ने शूट करने शुरू कर दिए, जहां वो मोटरसाइकिल पर जा रहा है और सारस उसके पीछे पीछे लगातार उड़ रहा है। आरिफ अक्सर इस सारस के साथ अपने वीडियोस सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था, जैसे कि ये वीडियो है, और इन वीडियोस को देखने वालों की संख्या भी लाखों में थी। अचानक से सोशल मीडिया पर आरिफ के फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने लगी और ये जो वीडियोस हैं इसके बाद वन विभाग के संज्ञान में आए और इसके बाद इस सारस को आरिफ से अलग कर दिया गया। असल में ये जो सारस पक्षी होता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किसी भी सारस को घर में रखना या पालना गैर कानूनी है और इसी वजह से 21 मार्च को वन विभाग की टीम आरिफ के घर पहुंच गई और इस सारस को वो वहां से ले गई और उसने सारस को एक पक्षी विहार में छोड़ दिया और कहा कि इसकी सही जगह पक्षी विहार में है और अब ये सारस कानपुर के एक चिड़ियाघर में बंद है। लेकिन उसके बाद बताया यह गया कि उस पक्षी विहार से भी ये सारस भाग गया और फिर ये किसी और परिवार के साथ मिला। लेकिन आज की तस्वीरें ये बताती हैं कि इस सारस का आरिफ से दूर रहकर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के आर्टिकल 39 के तहत किसी भी संरक्षित पक्षी या जानवर को घर में रखना गैर कानूनी है और ऐसे किसी भी घायल पक्षी को घर में रखने की अनुमति किसी को नहीं है। इस नियम के मुताबिक अगर किसी को इस तरह का पक्षी घायल अवस्था में कहीं मिलता भी है तो वो व्यक्ति इलाज करने के लिए उसे घर ले जाता भी है तो भी 48 घंटे के अंदर नजदीकी पुलिस स्टेशन या फिर प्रशासन को इसकी सूचना देना अनिवार्य है। संरक्षित पशु पक्षियों को घर ले जाने की अनुमति इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें से कुछ इंसान को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और कुछ पशु पक्षियों के मामले में ऐसा महसूस होता है कि उन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन हकीकत में उन्हें इंसानी मदद की जरूरत होती नहीं है और ना ही इंसान ये जानते हैं कि इन पक्षियों की मदद कैसे करनी है। उदाहरण के तौर पर जंगली बिल्ली जब शिकार के लिए जाती है तब वो अपने छोटे बच्चों को अकेला छोड़ जाती है, लेकिन कई घटनाएं ऐसी हुई जब शिकार से लौटने पर बिल्ली को अपने बच्चे नहीं मिले क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगा कि इन छोटे बच्चों को मदद की जरूरत है, ये अपनी मां से बिछड़ गए हैं और उन्हें रेस्क्यू करना चाहिए। आजकल एक नया फैशन आया है, सोशल मीडिया पर भी लोग आप देखते होंगे कि लोग जानवरों को रेस्क्यू करते हैं, रेस्क्यू करने के नाम पर कहीं से भी उठाकर ले जाते हैं, लेकिन हकीकत में इन जानवरों को बहुत बार मदद की कोई आवश्यकता ही नहीं होती और ना ही इंसानों को पता है कि इनकी मदद कैसे करनी है। सारस एक ऐसा पक्षी है जो इंसानों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाता है
और जो भी व्यक्ति सारस को खाना खिलाता है और सारस की देखभाल करता है, उसके प्रति सारस बहुत आसानी से वफादार बन जाता है। उसका स्वभाव ही ऐसा है और इसलिए यह सारस भी आरिफ का इतना गहरा दोस्त बन गया और हर जगह आरिफ के पीछे पीछे जाने लगा। पक्षी वैज्ञानिकों के मुताबिक सारस हमेशा एक जोड़े के रूप में देखे जाते हैं। सारस को आप कभी अकेला नहीं देखेंगे, सारस जोड़े में ही दिखता है और अपने झुंड के साथ ही सारस रहना पसंद करता है। लेकिन जब यह सारस आरिफ को मिला तब यह अकेला था, जोड़े में नहीं था। ऐसी स्थिति में जब कोई सारस अपनी प्रजाति से बाहर किसी इंसान से दोस्ती कर लेता है तो वो दोबारा जंगल में अपनी प्रजाति के झुंड में शामिल होने के काबिल नहीं रहता। इस स्थिति में अगर वन विभाग चाहे भी तो इस सारस के जंगल में जाकर वापस अपनी प्रजाति के साथ घुलने मिलने की संभावना बहुत ही कम है। भारत में सारस संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल है और यह भारत का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है जो अधिकतर गंगा नदी के मैदानी इलाकों में पाया जाता है। सारस पक्षी को प्रेम, समर्पण और वफादारी का प्रतीक माना जाता है और इसकी खासियत यह है कि अपने जीवन काल में जिसे एक बार यह अपना साथी बना लेता है उसके साथ जीवन भर रहता है। अगर सारस के जोड़े में से एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा सारस कोई और दोबारा अपना साथी नहीं बनाता। संस्कृत में सारस को क्रौंच कहते हैं। रामायण के पहले श्लोक का श्रेय भी सारस को ही जाता है। एक शिकारी सारस के जोड़े में से एक की हत्या कर देता है और दूसरा सारस अपने साथी के वियोग में अपने प्राण त्याग देता है। यह घटना महर्षि वाल्मीकि के सामने हुई और उन्होंने उसी समय उस शिकारी को श्राप दे दिया और श्राप देते समय जो शब्द महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकले वही रामायण का पहला श्लोक बने। तो ये इंसान और सारस की दोस्ती की बहुत अजीब कहानी है और दोस्ती बहुत है, दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं लेकिन बीच में कानून आ रहे हैं। अब सरकार को यह तय करना होगा कि क्या इसे एक अपवाद मानकर क्या इस सारस को आरिफ के साथ रहने देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा सवाल है जो कि सरकार के सामने भी होगा, न्यायालयों के सामने भी होगा और यह देखना होगा कि इस सारस की खुशी कहां रहने में है।